फ्रॉम क्लास नाइन्थ। डे स्टूडेंट्स, आपको एक वीडियो मैंने डाली थी चैप्टर फर्स्ट मैटर्स के रिलेटेड। उसमें आपने बताई थी इसमें प्रॉब्लम हो रही है मुझे वीडियो देखने में, यानी समझ में नहीं आ रहा। तो उससे रिलेटेड मैंने उसके कुछ नोट्स प्रिपेयर किए हैं और उसी पर ये वीडियो है। ठीक है, जिन स्टूडेंट्स ने ये सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल, वो सब्सक्राइब करें। चैनल नेम है राहुल गुप्ता फॉर केमिस्ट्री, लेट्स लर्न केमिस्ट्री टू ऑल क्लासेस। ठीक है, यदि कोई भी प्रॉब्लम रहेगी रिलेटेड टू चैप्टर तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो अपनी क्वेरी के लिए। हम जो बात कर रहे थे चैप्टर फर्स्ट में मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, तो उसमें मैंने आपको बताया था मैटर्स इस पूरे यूनिवर्स में वो है जो स्पेस और जिसका कुछ मास है, यानी जो स्पेस कवर करे कुछ या फिर उसका कुछ भी मास हो। लाइक ऐसी बहुत सारी चीज हमारे आसपास है जिन्हें हम मैटर कह सकते हैं, जिसमें कि उसके कुछ एग्जांपल्स मैंने सामने लिखे हैं। इस चैप्टर में जो हमारे टॉपिक्स हैं उसमें सबसे पहला हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन, क्योंकि आपने क्लास 8th में साइंस पढ़ी है, केमिस्ट्री नहीं पढ़ी है स्पेशली, और रिलेटेड तो इससे टर्म पढ़ी होंगी पर यहाँ पर सेपरेटली आपको पूरी बुक में अलग 4 चैप्टर्स दे रखे हैं। ठीक है, तो उसका इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, एक्टिविटीज रिलेटेड टू पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, theory of molecular structure of matter, interconversion of state of matter, properties and molecular structure of different states, and latent heat और evaporation। ये टॉपिक हैं जो आपको स्टडी कराऊंगा मैं चैप्टर फर्स्ट में। सबसे पहले इंट्रोडक्शन से बात कर लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज सम मास। एग्जाम्पल एयर है, तो यदि एयर प्रेजेंट है तो एयर भी क्या कर रहा है, वो कुछ स्पेस कवर कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, तो जो मैटर में एग्जाम्पल मैंने दे रखे हैं, एयर, वाटर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, शुगर, सैंड, सिल्वर, स्टील, कॉपर, आयरन, कोल, वुड, आइस, अल्कोहल, मिल्क, ऑयल, केरोसिन एंड पेट्रोल। सो स्टूडेंट्स, ये कुछ एग्जाम्पल्स थे आपके जो मैटर से रिलेटेड थे और जो आपके आसपास मिलते हैं, जिनमें एयर तो आपके लिए बहुत मेन है। एयर जो है वो आपका मिक्सचर ऑफ गैसेज है, उसमें बहुत सारी गैसेस प्रेजेंस हैं, जिनमें से हम केवल वही गैस लाइक ऑक्सीजन, जिसे हम बोलते हैं लाइफ सेविंग गैस। ठीक है, चलिए उसके बाद बात करते हैं जो हमारे कुछ पुराने साइंटिस्ट थे या पुराने लोग थे, इंडियन फिलोसफर्स थे, उन्होंने बताया था कि मैटर जो है वो एक्चुअली में 5 एलिमेंट्स पर डिपेंड करता है। यानी कोई भी आपका मैटर है तो वो इन 5 चीजों से ही, 5 एलिमेंटों से ही मिलकर बना हो, जिसे हम बोलते हैं संस्कृत की भाषा में पंच तत्व, यानी कि एयर, फायर, अर्थ, वाटर एंड स्काई। हिंदी में कहेंगे उन्हें एयर जैसे कि वायु, फायर यानी कि आग, अग्नि, अर्थ यानी कि पृथ्वी, वाटर यानी कि जल, स्काई यानी कि आकाश। ठीक है, तो जो पुराने फिलोसफर्स थे उन्होंने इन 5 चीजों पर हमारी लाइफ को डिपेंडेंट बताया है, और हम भी यही मानते हैं हमारे धर्म के अनुसार या हम अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार कि हमारी जो पूरे शरीर की संरचना है या पूरे ब्रह्मांड की संरचना है वो इन 5 तत्वों पर निर्धारित है। 5 तत्वों से ही मिलकर हमारा शरीर बनता है। परंतु आज के जो साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने मैटर्स को 2 तरीके से क्लासिफाई किया है। एक क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, और दूसरा बेसिकली हमें एक्सप्लेन किया है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज। हम यहाँ पर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में नहीं बात करेंगे, पहले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस। आपको पता है जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पर डिपेंड करती हैं, वो केवल हमारी वो कंडीशंस बताती हैं जो उस समय मैटर की होती है। कहने का मतलब है कि जो हमें एग्जैक्ट दिखाई दे रहा है उस समय, वही कंडीशंस उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करेगी। लाइक आप कोई भी है तो आपका रंग रूप, आपका चाल ढाल, बिहेवियर, ये चीजें जो चेंज ना हो एकदम से, वो आपके लिए फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। अब हम फर्स्ट लाइन से देखते हैं, तो मैटर क्या है। मैटर बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। एक बहुत इंपॉर्टेंट, यदि आप एक स्मॉल रेन ड्रॉप की बात करें तो रेन ड्रॉप आपके लिए कुछ भी नहीं है। वी कैन से दैट अ स्मॉल रेन ड्रॉप इज नथिंग फॉर यू, बट डियर स्टूडेंट्स, यू नोज वेरी वेल, you don't know very well that a small raindrop contain 10 to the power 21 particles। एक छोटी सी स्मॉल रेन ड्रॉप में 10 की घात 21 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। कहने का मतलब है कि वो रेन ड्रॉप में कितने सारे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं
हम उन्हें काउंट नहीं कर सकते, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट हैं पूरे यूनिवर्स में। उसकी एक छोटी सी एक्टिविटी हमने ली जिससे हमें पता चलेगा कि मैटर जो है वो पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। एक्टिविटी का स्टेटमेंट, टू शो मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। हमने कुछ इक्विपमेंट लिए लाइक बीकर, कॉमन सॉल्ट जो आपके घरों में यूज होता है, स्पून या ग्लास रॉड। हमने बीकर को 3/4 वाटर से फिल कर लिया और उसमें मार्क लगा लिया उसके लेवल पे जहां तक हमने वाटर फिल किया। उसमें फिर हमने क्या करा, कॉमन सॉल्ट मिक्स किया और मिक्स करने के बाद जब हम उसे शेक करेंगे यानी कि उसे स्टीयर करेंगे, तो स्टीयर करने पर क्या होगा, वो सॉल्ट धीरे धीरे करके उस वाटर में डिसॉल्व हो जाएगा। बट डियर स्टूडेंट्स, वो सॉल्ट डिसॉल्व तो हो गया वाटर में, बट हमें कहीं भी नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो डिसॉल्व हो चुका है, वो वाटर के पार्टिकल्स में मिक्सअप हो चुका है और उस सॉल्यूशन के अमाउंट पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इट मीन्स ऑब्जर्वेशन, फर्स्ट वी सी दैट व्हेन ऐड सॉल्ट टू वाटर it settles down. On stirring it starts disappearing and then a stage comes when it disappears. This so that it is not one continuous state of matter. Instead, it is formed of small particles. On stirring, the salt particles get dissolved in water, but still the level of water remains same. कहने का मतलब वही है कि हमने सॉल्ट मिक्स किया वाटर में, डिसॉल्व किया स्टीयर करके, तो उस वाटर लेवल को जो हमने मार्क किया था उस पर जरा सा भी फर्क नहीं पड़ेगा। रीजन है कि वो सॉल्ट पार्टिकल्स वाटर में डिसॉल्व हो गए। इसी पर बेस हमारी एक छोटी सी और दूसरी एक्टिविटी, स्टेटमेंट टू शो दैट दीज पार्टिकल्स आर ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ मोशन। कहने का मतलब है कि चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसमें जो पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं वो हमेशा मोशनेबल होते हैं। हवा है, हवा के अंदर एयर की प्रेजेंस जो है, वो एयर कहां पर है कहां नहीं है, वो पार्टिकल्स यदि मोशनेबल नहीं होते तो एक जगह की ऑक्सीजन खत्म हो गई होती और फिर हमें सांस लेने में परेशानी शुरू हो गई होती। इसका हमने एक्सपेरिमेंट करने के लिए, एक्टिविटी रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करा, हमने कुछ इक्विपमेंट लिए, लाइक एक अगरबत्ती ले ली और मैच स्टिक ले ली और एक स्टैंड ले लिया उस अगरबत्ती को होल्ड करने के लिए। तो 1 स्टिक आउट ऑफ पैकेट, होल्ड इट ऑन स्टैंड प्लेस एट कॉर्नर ऑफ रूम। और फिर हमने उसे क्या करा, उस होल्ड में यानी जो उसका स्टैंड था उसमें अगरबत्ती को फिट किया और उसे बर्न किया। बर्न करने पर क्या होगा, उसे हमने रूम के एक कॉर्नर पर रख दिया और उसके बाद क्या होगा आपको पता ही है कि यदि जो आपकी स्टिक्स हैं, अगरबत्ती हैं, यदि वो बर्न होना स्टार्ट हो जाएंगी तो उसमें से जो स्मेल है या फ्रेगनेंस है वो पूरे रूम में फैल जाएगी, धीरे 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 करके आपके पूरे रूम में वो फैल जाएगी। सो ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि पूरा रूम जो है वो स्मेल करने लगा, बहुत अच्छी स्मेल करने लगा। रीजन कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कभी भी स्टेशनरी नहीं थे। स्टेशनरी का मतलब फिक्स नहीं होते। फिक्स का मतलब कि यदि कहीं भी पोजीशन है तो ऐसा नहीं है कि वो पोजीशन फिक्स रहेगी, वो हमेशा मूविंग करते रहते हैं, वो हमेशा एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। सो इसी के बेस पर डेफिनेशन है डिफ्यूजन की। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ एनी पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। वंस वी कैन से इट इज इंटरमिक्सिंग ऑफ टू डिफरेंट सब्सटेंसेज। एक और एक्टिविटी, ये प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर रही हैं एक्टिविटीज। अब हमें बताना है कि जो हमारा मेटल के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। उसके लिए हमने कुछ इक्विपमेंट लिए, एक आयरन नेल यानी कि आयरन की कील ले ली, पीस ऑफ वुड ले लिए, लकड़ी के टुकड़े, और रबर बैंड लिया। फिर ट्राई करा उन्हें तीनों को तोड़ने का। तो नॉर्मल से आपको पता है बात कि रबर बैंड जो होगा वो सबसे जल्दी टूट जाएगा, फिर वुड टूटेगा और आयरन नेल को तो हमें काटना पड़ेगा, टूट बहुत मुश्किल से जाएगा। सो डियर फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल कि पार्टिकल रबड़ के कैसे थे। ये तीनों ही हमारे सॉलिड थे, बट रबड़ बैंड में जो पार्टिकल्स थे वो थोड़े दूर दूर थे, वुड में और पास पास थे और आयरन नेल में सबसे ज्यादा पास थे। तो यदि पार्टिकल्स के बीच का जो गैप है वो एक दूसरे पर अप्लाई हो, यदि वो गैप ज्यादा ना हो तो उससे क्या होगा, हमारे पार्टिकल्स स्ट्रांग होंगे, मैटर जो होगा उसकी पावर ज्यादा होगी। और उसी के बेस पर थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ मैटर दिया है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। They are in a state of continuous motion. Due to this, we can say
that they possess kinetic energy. Kinetic energy increases with increases in temperature. जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा वैसे वैसे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती है. ठीक है. काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम इन गैस एंड लीस्ट इन सॉलिड. गैस में काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होती है और सॉलिड में सबसे कम होती है. चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं. उसी के बेस पर हम बात करते हैं. द स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस. तो जो आपके स्टेट्स होती हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो उनमें बीच में जो उनके मॉलिक्यूल्स के गैप होता है, स्पेस होता है, उसे बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस. और जो उस इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बीच में फोर्स अप्लाई होता है पार्टिकल्स पर, उन्हें बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस. एक बात और ध्यान से समझ लीजिए कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होता है वो डिपेंड करता है इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पर. जितना कम स्पेस होगा उतनी ही ज्यादा फोर्स उन दोनों मॉलिक्यूल्स या उन मॉलिक्यूल्स के बीच में अप्लाई होगा. यदि हमारा फोर्स डिक्रीज होता है तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता जाएगा. ठीक है. सो बिफोर वी स्टार्ट विथ क्लासिफिकेशन लेट अस डू सम टर्म्स. मैटर क्या था? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास. मटेरियल की बात कर लेते हैं. द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ मैटर. जो केवल एक ही तरह के मैटर को रिप्रेजेंट करे वो है मटेरियल. ठीक है. जैसे आपके पास बहुत सारे पेन है तो वो भी आपके लिए मटेरियल है. मटेरियल दो टाइप से डिस्कशन किया गया है. एक होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस. होमो का मतलब होता है सेम और हेट्रो का मतलब क्या होता है? डिफरेंट. सो इट हैज द सेम कंपोजिशन एंड सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट. वो होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर. और हेट्रोजीनियस जिसमें डिफरेंट कंपोजिशंस होते हैं और डिफरेंट ही प्रॉपर्टीज होती हैं और डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. ठीक है. तो वो होते हैं हेट्रोजीनियस मटेरियल्स. चलिए, मॉलिक्यूल एक वर्ड और पढ़ा है आपने नया बिल्कुल. मॉलिक्यूल इज अ टर्म यूज फॉर पर्टिकुलर टाइप ऑफ मैटर और स्मॉल पार्टिकल्स. जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उन पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक छोटी सी टर्म का यूज करा, दैट इज मॉलिक्यूल. डियर स्टूडेंट्स, अभी एक वर्ड और आप पढ़ोगे एटम. तो ध्यान रखना मॉलिक्यूल हमेशा छोटे होते हैं, एटम बड़े होते हैं. ठीक है. आगे आपको इसका डिस्क्रिप्शन मिलेगा. फिजिकल क्लासिफिकेशन जो है हमने आपको बताया सॉलिड लिक्विड गैस. फिगर्स में दे रखे हैं. सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास हैं, लिक्विड के थोड़े दूर हैं और गैस के उससे ज्यादा दूर हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं. सॉलिड्स की सबसे पहली, सॉलिड की फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम भी शेप होता है, सबसे कम कंप्रेसिबल होता है. जैसे कि आप कोई भी लकड़ी का तख्ता ले लीजिए या वुड ले लीजिए या ब्रिक ले लीजिए, ईंट ले लीजिए, जब आप उसे दबाओगे तो वो कंप्रेस नहीं होगा. ठीक है. उसे कंटेन करने के लिए किसी भी तरीके के कंटेनर की जरूरत नहीं है, यानी कि उसे पकड़ने के लिए कंटेनर की जरूरत नहीं है. ना ही वो फ्लो हो सकता है, बह भी नहीं सकता. ठीक है. और इनकी जो डिफ्यूजिंग टेंडेंसी होती है, डिफ्यूजिंग का मतलब जिसकी खुशबू दूर तक फैले, वो डिफ्यूजन भी सबसे कम होता है, यानी निल होता है. अब इसमें एक टर्म आई रिजिड. रिजिड का मतलब होता है जो बिल्कुल फिक्स्ड हो, दृढ़ हो. सो रिजिड मीन्स अनबैंडिंग और इनफ्लेक्सिबल. It means a material which can flow easily and requires a vessel or container to keep it. यानी कि रिजिड वो होता है जो मटेरियल्स हमारा अनबेंडिंग होता है और इनफ्लेक्सिबल होता है, आसानी से फ्लो हो सके और जिन्हें रखने के लिए वेसल्स की जरूरत पड़े. अ सॉलिड इज अ रिजिड फॉर्म ऑफ मैटर. मैटर की जो सॉलिड फॉर्म है वो एक रिजिड फॉर्म है. जैसे कि आप कोई भी आयरन नेल बना रहे हैं या आयरन की रॉड बना रहे हैं तो पहले उसे मेल्ट करा होगा. मेल्ट करने के बाद उसे एक कंटेनर में रखा होगा और कंटेनर में उसने उसकी शेप ले ली, तो वो क्या है? रिजिड मटेरियल से फॉर्म्ड हुआ है. ड्यू टू देयर रिजिडिटी सॉलिड हैव अ टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप. और इसी टेंडेंसी की वजह से जो सॉलिड्स होते हैं वो अपनी शेप को इजीली मेंटेन कर लेते हैं व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स. अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स. सो सॉलिड्स के मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं. In solid particles are tightly packed due to which intermolecular space is very less. Solid particles के बीच में सबसे कम स्पेस होता है, इसीलिए वो टाइटली पैक्ड होते हैं, बिल्कुल एकदम एक दूसरे से जुड़े हुए. एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आर स्ट्रॉन्गर. दैट इज व्हाई दे हैव फिक्स्ड शेप, वॉल्यूम एंड कांट बी कंप्रेस्ड. ठीक है. इसीलिए उसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है और हम उसे कंप्रेस नहीं कर सकते. अब लिक्विड की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं. स्टूडेंट, यदि वीडियोस आपको पसंद आ रही है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें. ठीक है.
चैनल का नेम मैंने आपको दे रखा है और उसका लिंक भी मैंने आपके ग्रुप पे डाल रखा है, उसे जरूर आप सब्सक्राइब करें। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, दे हैव फिक्स्ड वॉल्यूम। लिक्विड्स का जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है और शेप जो होती है वो फिक्स्ड नहीं होती है। कंप्रेसिबिलिटी जो है वो नेग्लिजिबल होती है, यानी कम ही होती है, बहुत कम। वाटर, एग्जाम्पल लिक्विड का, वाटर को यदि आप कंप्रेस करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि वाटर जो है वो निकल के बाहर चला जाएगा। कंप्रेस करोगे तो वो अपना स्पेस कहीं ना कहीं कवर करेगा, बट वो कंप्रेस नहीं होगा। और लिक्विड को कंटेन करने के लिए यानी होल्ड करने के लिए कंटेनर की जरूरत होती है। इसकी डेंसिटी लेस होती है, इजीली डिफ्यूज हो जाता है, यानी कि लिक्विड जो है उनकी स्मेल आपको दूर तक अच्छी तरीके से आ सकती है। लाइक जैसे आपकी रसोई में, किचन में आपकी मदर कोई वर्क कर रही है और वो लिक्विड कोई फॉर्म कर रही है, लाइक जैसे कि घी की बात कर लेते हैं, तो घी यदि तैयार होता है उसकी तो स्मेल जो होगी, उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो एयर के साथ इजीली डिफ्यूज हो जाएंगे और उसकी स्मेल आपको बहुत दूर से ही क्लियर हो जाएगी। ऑयल आप अपने जो हेयर में लगाते हैं वो भी ऐसी है। चलिए लिक्विड्स की एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में। तो लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं वो क्लोज नहीं होते एक दूसरे से कंपैरिजन टू सॉलिड, और उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो थोड़ा ज्यादा होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है वो सॉलिड के मुकाबले कमजोर होता है। लिक्विड की बात कर लेते हैं। अ लिक्विड इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच ऑक्यूपाइज द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज केप्ट। अब लिक्विड तो उसी ही शेप लेगा जिस कंटेनर में उसे फिल किया जाएगा। अ लिक्विड डजंट फिल द होल कंटेनर। कोई भी लिक्विड जो है वो कंटेनर में पूरी तरीके से फिल नहीं हो सकता। अ लिक्विड हैज अ वेल डिफाइंड सरफेस। उसका जो सरफेस होता है वो डिफाइंड होता है। सो अ लिक्विड कैन बी कैप्ड इन एन ओपन कंटेनर। इसीलिए लिक्विड को हम ओपन कंटेनर में रख सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मिल्क है, वाटर है, ये जनरल आपके हैं। चलिए गैस की प्रॉपर्टीज के बारे में और बात करते हैं। तो गैस, देयर आर नाइदर शेप फिक्स्ड और नॉर वॉल्यूम। ना तो उसकी शेप फिक्स्ड होती है और ना ही वॉल्यूम फिक्स्ड होता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको समझने वाली बात है कि ना तो उसकी शेप ही फिक्स्ड होती है ना ही वॉल्यूम। हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैस को आप कितना भी कंप्रेस कर सकते हैं। हर तरफ उसका फ्लो होता है, शार्प डायरेक्शन में वो जा सकता है। और कंटेनर के एंटायर स्पेस, यानी कि मान लो मैंने कहा 50 ग्राम गैस फिल करी हमने किसी कंटेनर में, तो वो पूरे स्पेस को कवर कर लेगा, इजीली डिफ्यूज हो सकता है और उसकी डेंसिटी भी सबसे कम होती है। इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं गैस के। तो गैस पार्टिकल्स एक पार्ट होते हैं जिनके बीच का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम होता है और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, लगभग ना के बराबर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है। गैस मॉलिक्यूल्स गैस पार्टिकल्स को अट्रैक्ट बहुत कम करते हैं, ना के बराबर। अ गैस इज अ फ्लूइड फॉर्म ऑफ मैटर विच फिल्स द होल कंटेनर इन विच इट इज कैप्ड। जिसमें भी गैस को फिल करोगे वो उसी की शेप साइज ले लेगा। और फ्लूइड्स जो होते हैं, इस फ्लूइड्स जो गैसेज हैं वो ऑल्सो उन्हें रखने के लिए कंटेनर की जरूरत होती है। ठीक है, फ्री सरफेस होता है उनका, कोई फिक्स सरफेस नहीं होता और इसीलिए उसे क्लोज्ड कंटेनर में रखा जाता है। जैसे कि आपके घरों में लगा हुआ एलपीजी सिलेंडर या सीएनजी सिलेंडर जो आपकी गाड़ियों में लगा होता है, तो उन्हें हमें रखने के लिए क्लोज कंटेनर चाहिए होते हैं। लिक्विड को रखने के लिए हमें कैसे ओपन कंटेनर भी चलेंगे और सॉलिड को कंटेनर के रखने की कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद हम इन प्रॉपर्टीज को एक बार सम अप करके पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपको नेक्स्ट वीडियोज में मिलेगी। यहां तक आपको स्टडी करना है, प्रॉपर्टीज स्टडी करनी है फिजिकल स्टेट्स की, और उनका जो इंटरमॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन है वो भी स्टडी करना है। स्टूडेंट्स, यदि आपको वीडियोस पसंद आई तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।